हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद जियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोहेरेंट स्पोकन सीरीज के वर्ड मीनिंग सेक्शन को। इस सीरीज में हम लोग लेकर आए हैं इंग्लिश स्पोकन और रिटन में इस्तेमाल होने वाले वैसे 3000 वर्ड्स जो आपके डे टू डे स्पोकन और रिटन में बार बार इस्तेमाल होते हैं। अगर आप इन 3000 वर्ड्स को याद कर लेंगे तो आपके वर्ड मीनिंग का 86% प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता, सहमति। इसका जो सिनोनिम्स है वो है कॉन्ट्रैक्ट, अकॉर्ड और जो एंटोनिम्स है वो है डिसएग्रीमेंट। सेंटेंस को लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। द टू साइड्स वर अनेबल टू रीच एन एग्रीमेंट, यानी कि दो पक्ष थे और वो दोनों के दोनों पक्ष समझौता, दोनों के दोनों पक्षों में समझौता नहीं हो सका। वेयर इज़ माई एग्रीमेंट पेपर? मेरा जो समझौता वाला जो पेपर है, मतलब वो पेपर जिस पे समझौता लिखा हुआ है वो कहाँ है? एन इंटरनेशनल पीस एग्रीमेंट वाज साइन बाय प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री के द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। तो आपको समझ में आ गया एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। आगे चलते हैं। एक अगला वर्ड है आह। आह जो वर्ड है ये क्या है? एक्सक्लामेटरी जो है वर्ड है। एक्सक्लामेटरी वर्ड किसको कहते हैं? जैसे वो वर्ड जो आपके दुख या खुशी को व्यक्त करता हो। इसका कोई माने नहीं होता है, लेकिन ये आपके दुख या खुशी को व्यक्त करता हो, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सक्लामेटरी वर्ड कहते हैं। जैसे अगर आपको चोट लग जाती है तो आप डायरेक्टली कहते हैं आह। तो आह जो है इसका क्या माने है? इसका कोई माने नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि आपको दुख हुआ, चोट लगा, दर्द पहुंचा, है ना। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रहा है और वो अचानक आपको मिल गया तो उसमें खुशी होती है। मान लिया कोई चाबी है, वो गुम हो गई थी और वो अचानक मिल गई, तो आप क्या कहेंगे? आह, ये चाबी मिल गया। तो देखिए आह का जो है दुख भी व्यक्त हो रहा है और खुशी भी व्यक्त हो रहा है। तो ऐसे वर्ड जिसका कोई माने ना हो लेकिन आपके अंदर की जो खुशी है या दुख है उसको व्यक्त करता है, प्रकट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सक्लामेटरी वर्ड कहते हैं। अब इसके माने को देख लीजिए। आह का माने होता है आह, ओह, आह, ओहो। ये सब जो है एक ही माने हैं। उसी तरह जो है इंग्लिश में भी इसे कई तरह से जो है व्यक्त किया जाता है, जैसे आह, अलास, आह, उफ्स, वूफ्स। ये सब जो है क्या चीज़ है? ये जो है आह का सिनोनिम्स है। आप आह की जगह जो है उफ्स भी कह सकते हैं, आह की जगह अलास भी कह सकते हैं, आह की जगह आहा भी कह सकते हैं। समझ में आ गया? अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आह, आई गेट इट। आह, आई गेट इट का मतलब हुआ आह, मैं समझ गया। गेट इट का मतलब होता है समझ जाना, या फिर इसका एक और माने होता है आह, आई गेट इट मतलब आह, मुझे मिल गया। मेरी चाबी खोई हुई थी और वो चाबी मिल जाएगी तो हम क्या कहेंगे? आह, आई गेट इट। या फिर आई गेट इट का मतलब ये हुआ अच्छे, मुझे समझ में आ गया। तो समझ में आ गया आपको? आह, दिस ऑफिस इज गुड। आहा, ये जो आह, दिस कॉफ़ी इज़ गुड। आहा, ये कॉफ़ी जो है अच्छी है। या फिर हम ये कह सकते हैं आह, दिस इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। आह, ये जो है समय की बर्बादी है। तो यहाँ पे देखिए आह का जो प्रयोग हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे आह से दुख प्रकट किया जा रहा है। आह, व्हाट अ लवली बेबी। आह, क्या प्यारा बच्चा है। तो देखते हैं यहाँ पे आह का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे खुशी को जो है एक्सप्रेस करने के लिए आह का प्रयोग हुआ है। आह, देयर यू आर। आह, तुम यहाँ हो। तो समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अगला वर्ड है अहेड। अहेड का मतलब क्या होता है? अहेड का मतलब होता है आगे या सामने। इसका जो सिनोनिम्स है वो है फॉरवर्ड, या फिर जो है इसका एंटोनिम्स आप कह सकते हैं बिहाइंड। समझ में आ गया? सेंटेंस को देखिए और भी समझ में आएगा आपको। वी हैव टू मूव अहेड नाउ, या वी हैव टू मूव अहेड नाउ, या वी हैव टू गो अहेड नाउ। इसका मतलब होता है हमें अभी आगे जाना है। चाइना इज़ वेरी एडवांस इन टेक्नोलॉजी, या फिर हम ये कह सकते हैं चाइना इज़ वेरी द चाइना इज़ फार अहेड इन टेक्नोलॉजी। दोनों का मतलब होता है चीन तकनीकी में बहुत आगे है। बी केयरफुल, देयर इज़ अ पिट अहेड। पिट का मतलब क्या होता है? पिट का मतलब होता है गड्ढा। जैसे बरसात के मौसम में सड़क पे जो गड्ढा हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं? पिट कहते हैं। तो बी केयरफुल, देयर इज़ अ पिट अहेड, यानी सावधानी से चले, आगे जो है गड्ढा है। What's done is done, now think ahead। जो हुआ सो हुआ, अब आगे की सोचो। तो देखिए कितना अच्छा जो है आपको साथ साथ जो वर्ड मीनिंग भी आपकी क्लियर होती जा रही है, कुछ नए वर्ड भी आपको समझ में आते जा रहे हैं, और साथ में जो है आपका जो सेंटेंस है वो भी आपको मतलब कि आपको याद होता जा रहा है, और साथ में जो है आप सेंटेंस पे भी आपकी कमांड होती जाएगी। तो बने रहिए इस वीडियो के अंदर। मायूसी तो है, कोई भी चीज़ सीखने में थकान भरी होती है, थोड़ा थकान होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मायूस हो जाइए। मायूस होइएगा तो कहाँ जाइएगा?
जाइएगा, आज न कल आपको तो इंग्लिश सीखनी ही है, आज सीखें या कल सीखें, आपको तो सीखना ही है। नहीं सीखिएगा, हालात सिचुएशन आपको सिखा देगी। तो देर से सीखिएगा तो घाटा आपका ही है। आइए कोशिश कीजिए, साथ में चलिए। हम तो ऐसा नहीं कह रहे आपको कि इसके लिए पेमेंट करना है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। रोज का 10 वर्ड मीनिंग, और 10 वर्ड मीनिंग नहीं होता है, 10 वर्ड मीनिंग देखने में लगता है आपको, लेकिन साथ साथ हम इसके अंदर और भी ऐसे वर्ड मीनिंग को ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं पिट, पिट का मतलब क्या हुआ, पिट का मतलब गड्ढा हुआ, ये वर्ड जो है आपको याद हो गया। तो इसी तरह से रोज़ हम लोग जो है कोशिश करेंगे, 2-4 सेंटेंस लेंगे, 10 जो है वर्ड मीनिंग को लेंगे, और इस तरह से जो है हम लोग आगे। अभी ये वर्ड आपका जो स्पोकन का कुछ नहीं हुआ है, मतलब ये स्पोकन नहीं है, ये स्पोकन करवाने से पहले का जो अभ्यास होता है, जैसे लड़ाई में जाने से पहले जो युद्ध अभ्यास किया जाता है, उसी तरह यहाँ पे आपको स्पोकन में उतारने से पहले आपकी जो वर्ड मीनिंग है उसका स्टॉक करेंगे, उसके बाद जो है स्पोकन में हम आपको उतारेंगे, अभी नहीं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंदर। और इसका पीडीएफ फाइल अगर आपको डाउनलोड करना है तो लास्ट में हम बता देंगे आप किस तरह से इसका पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो है वर्ड को देखते हैं, एड। एड का मतलब होता है मदद, सहायता। अब देखिए एड का कई माने होता है, असिस्टेंस भी होता है, हेल्प भी होता है, सपोर्ट भी होता है, बैकिंग भी होता है, कोऑपरेशन भी होता है। और इसका जो एंटोनिम्स होता है वो क्या होता है, थॉट, हिंड्रेंस, इंटरफेरेंस और ऑब्स्ट्रक्शन भी होता है। ऑब्स्ट्रक्शन, यहाँ पे एन छूट गया है, ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, बाधा होता है। तो एड मतलब मदद, और ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब बाधा। हिंड्रेंस का मतलब भी बाधा होता है। इंटरफेरेंस का मतलब जो ये होता है कि किसी के बीच में आके जो बाधा पहुंचाना, उसको कहते हैं। सेंटेंस को लेते हैं और भी समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए ह्यूमैनिटेरियन, अब देखिए ह्यूमैनिटेरियन, ये देखिए नया वर्ड आया आपको। तो ह्यूमैनिटेरियन एड इज बीइंग सेंट टू द रिफ्यूजी। तो ह्यूमैनिटेरियन का मतलब क्या होता है, मानवीय सहायता, यानी कि मानवता के आधार पे एक जो है इंसानियत के नाते जो किसी की सहायता आप करते हैं उसको कहते हैं ह्यूमैनिटेरियन एड। तो ह्यूमैनिटेरियन एड इज बीइंग सेंट टू रिफ्यूजीज। रिफ्यूजी किसको कहते हैं, वो व्यक्ति या वो लोग जो लड़ाई या किसी कारणवश आपदा उसके जो घर के अंदर, उसके देश के अंदर आ जाती है, तो वो जो है माइग्रेट करके, यानी कि जो निर्वासित होकर जो दूसरे देश में चले जाते हैं, उसको हम लोग रिफ्यूजी कहते हैं। जैसे सीरिया के अंदर अगर लड़ाई हो रही है तो बहुत सारे व्यक्ति हैं जो कि टर्की के अंदर या फिर जो यूरोपियन कंट्री है उसके अंदर चले गए हैं, तो दे आर कॉल्ड रिफ्यूजीज। वाई, क्योंकि उसने अपने देश को छोड़ दिया, क्योंकि उसके देश में लड़ाई हो रही है तो वो चले गए। तो रिफ्यूजीज का मतलब भी समझ में आ गया, ह्यूमैनिटेरियन का भी मतलब हो गया। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब हो गया वो ह्यूमैनिटेरियन एड, मतलब वो सहायता जो मानवीय आधार पर इंसानियत के नाते की जाती है, उसको कहते हैं। समझ में आ गया, आगे चलते हैं। इमरजेंसी एड कुड सेव मिलियंस ऑफ पीपल। आपातकालीन जो सहायता होती है, जैसे अचानक बारिश हो गई, तो वो जो उसमें जो सहायता हम लोग भेजते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, एक देश से दूसरे देश, उससे लाखों लोगों जो है उनको बचाया जा सकता है। सेवरल चैरिटी इंस्टीट्यूशन सेंट एड टू फ्लड विक्टिम्स, यानी कई धर्मार्थ संस्थान, यानी जी वो संस्थान जो धर्म के लिए काम करते हैं, अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काम करते हैं, उसने बाढ़ पीड़ित को सहायता भेजी। समझ में आ गया, आगे चलते हैं। द कंट्री इज इन डायर नीड्स ऑफ फूड एड्स। डायर नीड्स ऑफ का मतलब क्या होता है, डायर नीड्स का मतलब होता है बहुत ही अधिक जो आवश्यकता होती है उसको कहते हैं इन डायर नीड्स ऑफ। ये जो क्या है, फ्रेजल वर्ब है। तो इन डायर नीड्स ऑफ का मतलब बहुत ही अधिक जो मतलब ज़रूरत हो, उसको हम इन डायर नीड्स ऑफ कहते हैं। तो फूड एड यानी देश को जो है खाद्य सहायता की सख्त ज़रूरत है। जैसे आप चले जाइएगा, अफ्रीकन कंट्री है, जैसे आपको जो जिम्बाब्वे हो गया या फिर जो है नामीबिया हो गया, तो इस सब कंट्री के अंदर क्या है कि इसमें बहुत शॉर्टेज होता है, खाने तक को नहीं मिलता है। तो उन देश जैसे देशों को खाने की जो है बहुत ही आवश्यकता है, सख्त ज़रूरत, मतलब इन डायर नीड्स। लीगल एड इज़ अ फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ आवर सिस्टम ऑफ जस्टिस, यानी कानूनी सहायता प्रदान करना हमारे न्याय प्रणाली, यानी भारतीय जो न्याय प्रणाली है उसका एक मूलभूत हिस्सा है। मतलब भारतीय न्याय प्रणाली में कोई आदमी पर किसी चीज़ का केस चल रहा है, तो ये अगर उस व्यक्ति के पास पैसा नहीं है तो ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उसके लिए एक लॉयर को अपॉइंट किया जाए, वो लॉयर उसके तरफ से लड़ेगा और उसको जो है लीगल एड्स दिया जाए। तो यहाँ पे देखिए एड्स का मतलब क्या हो गया, सहायता। समझ में आ गया, आगे चलते हैं। एम, एम का मतलब क्या होता है, निशाना लगाना या लक्ष्य जो होता है उसको भी कहते हैं एम। फोकस, गोल, ऑब्जेक्टिव, टारगेट, ये सब क्या कहलाता है, एम कहलाता है। समझ में आ गया। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं और देखते हैं। व्हाट इज़ योर एम, आपका लक्ष्य क्या है। द चीफ
एम ऑफ मैन इज नॉट टू गेट मनी, मनुष्य का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो धन प्राप्त करना नहीं होता है। हैव एन एम इन लाइफ और योर एनर्जी विल ऑल बी वेस्टेड, जीवन में एक लक्ष्य रखें। हैव एन एम इन लाइफ, जीवन में एक लक्ष्य रखें, नहीं तो आपकी सारी ऊर्जा बर्बाद हो जाएगी। एम एट यू टारगेट, अपने लक्ष्य पे निशाना लगाओ। वी एम इज टू हेल्प द पुअर पीपल, हमारा उद्देश्य, और यहाँ पे ये गलती हो गया सेंटेंस, आवर एम इज टू हेल्प द पुअर पीपल, यानी हमारा उद्देश्य गरीब लोगों की मदद करना है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। एयर, एयर का मतलब क्या होता है? वायु, हवा, पवन। प्रसारित करना किसी चीज़ को, यानी एयर पे जाना, मतलब कि अपने आप को प्रसारित करना टेलीविज़न या टीवी पे, उसको कहते हैं। एटमॉस्फेयर, वेंटिलेट, ये सब जो है एयर का जो है क्या चीज़ है? सिनोनिम से। और सप्रेस का मतलब होता है दबाना, या सप्रेस का मतलब जहाँ पे हवा ना हो उसको कहते हैं सप्रेस। देखिए एग्जाम्पल, वाई इज़ एन एयर नेसेसरी फॉर लाइफ, हवा जीवन के लिए क्यों ज़रूरी है? सी विल बी ऑन एयर टुडे, वो आज टीवी पर आएगी या प्रसारित होगी। समझ में आ गया? वाई इज़ एयर नेसेसरी फॉर लाइफ, हवा जीवन के लिए क्यों ज़रूरी है? वाटर एंड एयर इज़ एक्सेसिबल एवरीवेयर, पानी और जो हवा है वो हर जगह उपलब्ध है। समझ में आ गया? आगे चलते। एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट का मतलब होता है वायुयान, इसको जो है अमेरिकन इंग्लिश में इसको कहते हैं एयरप्लेन। आप सेंटेंस को देख लीजिए, द एयरक्राफ्ट या प्लेन व मेट बाय अ हेल ऑफ गन फायर, यानी विमानों पर गोलियों की बौछार हुई। मेट बाय हेल ऑफ गन फायर का मतलब हो गया गोलियों की बौछार हुई। द प्लेन या एयरक्राफ्ट या एरोप्लेन टुक ऑफ फ्रॉम द रनवे, विमान रनवे से उतर गया। टुक ऑफ मतलब क्या होगा? उतर जाना, तो रनवे से उतर गया। इमरजेंसी, एयरक्राफ्ट, प्लेन, जेट, ड्रॉप बम, एनिमी एयरक्राफ्ट, प्लेन, जेट, ड्रॉप बम ऑन द सिटी, दुश्मन के जो विमान हैं उसने शहर पे बमबारी किया। समझ में आ गया? द एयरक्राफ्ट प्लेन क्रैश इन जावा सी, एक विमान जो है वो क्या हुआ? जावा सागर जो है उसमें दुर्घटनाग्रस्त हो गया, या इंडियन ओशियन यानी भारतीय जो हिंद महासागर है उसके अंदर जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो क्रैश का मतलब क्या होता है? दुर्घटनाग्रस्त हो जाना। समझ में आ गया? अगला जो वर्ड है वो है एयरलाइन। एयरलाइन क्या होता है? एयरलाइन हवाई परिवाहक, मतलब कि वो संस्थान या वो संस्था जो हवाई सफ़र के लिए, जैसे होता है ना कि बस का जो परिवहन होता है, उसी तरह हवाई सफ़र के लिए या हवाई परिवहन के लिए काम करता है, उसे हम एयरलाइंस कहते हैं। इसका जो सिनोनिम्स है वो है कैरियर, या फिर एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग अ रेगुलर एयर ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन या वो संस्था जो प्रोवाइड करती है रेगुलर यानी कि नियमित अंतराल पे एयर ट्रांसपोर्ट, मतलब आपको एयर के माध्यम से हवा के ऊपर से आपको ले आना करती है, उसको जो है एयरलाइन कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, एन एयरलाइन इज़ अ कंपनी दैट प्रोवाइड एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, एयरलाइन एक कंपनी होती है जो हवाई परिवहन की सेवा प्रदान करती है। He spent 17 years as an airline pilot. उन्होंने एक एयरलाइन पायलट के रूप में 17 साल बिताए। He operates a private airline. वह निजी एयरलाइन संचालित करता है, मतलब कि चार्टर जो प्लेन होता है वो उड़ाता है, उसके पास चार्टर प्लेन है जो बड़े बड़े लोगों के लिए वो चलाता है। How many flight does this airline take every week? यह एयरलाइन जो है हर हफ्ते कितनी उड़ान भरती है? द एयरलाइन इज़ हेवली सब्सिडाइज बाय द गवर्नमेंट, एयरलाइन जो होता है उसको सरकार द्वारा भारी सब्सिडी यानी कि आर्थिक सहायता दी जाती है। तो देखिए यहाँ पे सब्सिडी का मतलब ही आपको समझ में आ गया। सब्सिडी का मतलब होता है आर्थिक सहायता, रुपये पैसे से मदद किया जाता है। अगला जो वर्ड है वो है एयरपोर्ट। एयरपोर्ट सभी को मालूम है हवाई अड्डा, इसको एयरफील्ड भी कहते हैं। सेंटेंस को देख लीजिए, द न्यू एयरपोर्ट विल फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म, नया हवाई अड्डा जो है वो पर्यटन के विकास को सुगम बनाएगा, आसान बनाएगा। फैसिलिटेट का मतलब होता है सुगम बनाना, मतलब आसान बनाना। आई एम एट द एयरपोर्ट, मैं हवाई अड्डे पर हूँ। पैसेंजर शुड रीच द एयरपोर्ट 3 hours बिफोर द डिपार्चर ऑफ प्लेन, यानी कि जो यात्री हैं जो प्लेन से सफ़र करना चाहते हैं उसको प्रस्थान यानी जो प्लेन जो उड़ने से पहले, प्रस्थान करना मतलब उड़ना, तो प्लेन के उड़ने से 3 घंटा पहले हवाई अड्डे पर पहुंच जाना चाहिए। द कार ब्रोक डाउन ऑन द वे टू द एयरपोर्ट या एयरफील्ड, यानी एयरपोर्ट के रास्ते पर गाड़ी जो है खराब हो गई। समझ में आ गया एयरपोर्ट या एयरफील्ड। अगला जो वर्ड है वो है अलार्म। अलार्म का मतलब होता है खलबली,
घबराना, सचेत करना, जगाने या सचेत करने का जो यंत्र होता है उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, अलार्म कहते हैं। इसका सिनोनिम्स है वार्न, वार्निंग, बूजर या फिर जो है इसका एंटोनिम्स है काम। अलार्म मतलब एकदम जो भयभीत हो जाना और काम मतलब कि शांत रहना। सेंटेंस को देखिए, द अलार्म क्लॉक बजिंग फ्राइटेन द थीफ अवे। अलार्म घड़ी की घनघनाहट, बजिंग का मतलब क्या होता है, घनघनाहट, ने चोर को डरा दिया। दे हर्ड द फायर अलार्म, उन्होंने फायर अलार्म सुना। डिड योर अलार्म क्लॉक गो ऑफ, क्या आपकी अलार्म घड़ी बंद हो गई। तो गो ऑफ का मतलब क्या होता है, बंद हो जाना। इज योर कार फिटेड विथ एन अलार्म, क्या आपकी कार में सचेत करने वाला जो यंत्र है यानी कि जो अलार्म है वो लगा हुआ है। मैनी बर्ड्स गिव अलार्म कॉल टू वार्न ऑफ डेंजर, कई पक्षी जो हैं वो खतरे की चेतावनी देने के लिए अपने दूसरे साथी को, दूसरे पक्षी को अलार्म कॉल करती है, मतलब वो चिल्लाती है, तो अलार्म कॉल करना। द डॉक्टर सेड देयर इज नो काउज फॉर अलार्म, डॉक्टर ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं। तो यहाँ देखिए अलार्म का मतलब क्या हुआ, घबराना। तो डॉक्टर सेड देयर इज नो काउज फॉर अलार्म मतलब कि डॉक्टर ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है। दिस एक्सीडेंट क्रिएटेड सीरियस पब्लिक अलार्म, इस घटना ने गंभीर सार्वजनिक यानी कि जो पब्लिक है उसकी खलबली पैदा कर दी, पब्लिकों के बीच में जो है खलबली पैदा कर दी है। तो इस तरह से हमने जो है 10 वर्ड मीनिंग को जो कि स्पोकन और रिटन के लिए बहुत ही ज़रूरी है उसको डिस्कस किया। अब इसके PDF फाइल को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, आइए हम आपको बताते हैं। तो PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे जा सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया गया है। ये देखिए कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज सर्च कीजिएगा, आपको जो है वो एप्लीकेशन मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको साइन अप करना होता है। साइन अप करने के बाद जैसे ही आप अंदर आइएगा तो इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए पहला, दूसरा, तीसरा नंबर कोहेरेंट स्पोकन डिक्शनरी, कोहेरेंट स्पोकन डिक्शनरी होगा। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसा या कोई चार्जेस नहीं लगता आपको। क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पे पूरी लिस्ट मिल जाएगी, ABC जो भी आपको पढ़ना है। सबसे पहले एक पर ए का जो है सो PDF फाइल चढ़ चुका है, B, C, D का जैसे जैसे समय गुजरेगा हम इसको भी चढ़ाते हुए चले जाएंगे। तो ए पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो ए जो है वर्ड, पूरा वर्ड को एक बार में तो पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए इसको पार्ट बाय पार्ट कर दिया गया। ठीक है, आप जैसे मान लीजिए कि पार्ट 1 है तो उसका जो है आपको PDF फाइल डाउनलोड करना है, तो आपको करना क्या है, आपको इस पर जो है क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा आपके स्क्रीन पे जो है वीडियो, PDF फाइल और जो टेक्स्ट, ये तीनों फॉर्मेट में आपको जो कंटेंट मिलेगी। तो वीडियो जैसे ही मैं इस वीडियो को बना लूँगा तो ये वीडियो चढ़ जाएगी, साथ में PDF फाइल पर आपको क्लिक करना है क्योंकि आपको PDF फाइल डाउनलोड करना है। तो PDF फाइल पर क्लिक करने के बाद नीचे देखिए PDF1 लिखा हुआ है, तो PDF1 पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही PDF1 पे क्लिक कीजिएगा एक छोटा सा इंटरटेक्स्चुअल ऐड होगा, इसे आप जो है बंद कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लोज कर दीजिएगा, क्लोज करने के बाद जो है यहाँ पे थोड़ा सा समय लेगा आपको और उसके बाद जो है PDF फाइल आपके स्क्रीन पे आ जाएगी। ये देखिए आपका जो PDF फाइल है वो आपके स्क्रीन पे आ गया। डाउनलोड करने से पहले एक बार PDF फाइल को देख लीजिए, चेक कर लीजिए क्या ये PDF फाइल आपके फ़ायदे के लिए है। अगर ये PDF फाइल आपको लगता है कि हाँ ये मेरे फ़ायदे के लिए है तो नीचे बटन दिया हुआ है डाउनलोड PDF का, डाउनलोड PDF पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आपको पूरा लिस्ट आ जाएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 करके पूरा लिस्ट आ जाएगा। जिस पार्ट का आपको डाउनलोड करना है उस पार्ट पे आपको क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है आपको 10 से 15 सेकेंड का एक वीडियो होता है जो वॉच करना होता है आपको, आप वॉच कर लीजिएगा तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही डाउनलोड के बटन पे क्लिक कीजिएगा PDF फाइल डायरेक्टली जो है आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। घर पे बैठ के ऑफलाइन आप जो है इसको याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा पार्ट को इस तरह से आप करके जो है पूरी जो है सो वर्ड मीनिंग को याद कर सकते हैं। ये 1500 वर्ड मीनिंग है, ओवरऑल 3000 देखने में लगता है, लेकिन याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको याद करने के बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेंटेंस क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्पोकन कैसे करना है। लेकिन वर्ड मीनिंग याद नहीं कीजिएगा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा आपको, तो इसीलिए कहता हूँ वर्ड मीनिंग आप याद कीजिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस आउट नहीं कर सकें आप, और जो है जितना अधिक से अधिक हो सके अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस।